डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अस्मा अंजुम। आज के वीडियो में हम देखेंगे CTET मैथ्स पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की ही पेडागॉजी प्लस उसके कंटेंट, या पेडागॉजी तो है ही लेकिन कंटेंट में भी ये प्रॉपर्टीज़ पूछी जाती है। और वो प्रॉपर्टीज़ है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, जिस पे लास्ट टाइम के उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। देखिए, एसोसिएटिव पे पूछे गए थे, क्लोजर पे बहुत पूछे गए थे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो आज हम इस वीडियो में कोई दो प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे। सबसे पहला देखेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर। अब एसोसिएट करना यानी कि क्या, मिलाना। एसोसिएट करना यानी कि मिला देना। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि a प्लस ब्रैकेट में है b प्लस सी इक्वल है b प्लस ब्रैकेट में c प्लस ए, यानी कि इनको हम जब एसोसिएट कर रहे हैं, हम दो अलग अलग लोगों को कर रहे हैं ना, b के साथ c को और c के साथ a को कर रहे हैं, लेकिन तो भी ये इक्वल ही आएंगे। यानी कि जो भी आपका आंसर आएगा, जब हम रीग्रुपिंग करते हैं थ्री होल नंबर्स को, यानी कि हम होल नंबर को रीग्रुप करते हैं, उनके साथ एडिशन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उनके सिर्फ प्लेस चेंज करके रीग्रुपिंग कर दो उसे, तो आंसर सेम आता है। ये होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कैसे आंसर सेम आएगा? अगर हम a की जगह 1 ले लें, b की जगह 2 और 3 की और c की जगह अगर 3 रख दें, अगर हम इस तरह से रख दें, और यहीं पे मैं वैल्यू रख देती हूँ, a की जगह 1 प्लस b की प्लेस पे 2 प्लस c की प्लेस पे 3 रख दिए, तो क्या ये इक्वल होगा? b की वैल्यू क्या है 2 प्लस c की वैल्यू है 3 प्लस a की वैल्यू क्या है 1। तो ये इक्वल हो रहा है क्या? ये कितने हो गए? ये 1 प्लस 5 यानी कि 6, तो 6 इक्वल है 2 प्लस 4, कितने हो गए? 6। तो ये बिल्कुल इक्वल आ गया ना। यानी कि 3 होल नंबर अगर आप लेते हैं और आप उनकी रीग्रुपिंग करते हैं, अलग अलग एलिमेंट को या फिर यहाँ पे अलग अलग नंबर को मिला देते हैं, रीग्रुपिंग करते हैं, तो आंसर वही आता है। अब ये अप्लाई होगा एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ भी आप देखिए, अगर हम a की जगह 1, b की जगह 2 और c की प्लेस पे 3 ले लो, तो 1 इंटू 2 ग्रुप किसका बनाना है? b इंटू सी का, इंटू सी कितना है 3, इक्वल होगा क्या? b की वैल्यू क्या है 2, और हम ग्रुपिंग किसकी कर रहे हैं? a और c की कर रहे, तो a क्या है 1 और c कितना है 3। तो वैल्यू सेम आती है क्या? देखिए, अब ये कितना हो गया 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 6, यानी कि 6 इक्वल टू 6, यानी कि ये बिल्कुल राइट है। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है। होल नंबर के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ होती है, एडिशन में, जमा में और मल्टीप्लिकेशन यानी कि ज़रब में। एसोसिएटिविटी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन यानी के तफरीक में और डिवीजन यानी के तकसीम में डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पे ये यूज़ नहीं होती है। सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में ये यूज़ नहीं होती है। सिर्फ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल नंबर की कहाँ अप्लाई होती है? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे हम, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये भी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए ही होती है। क्या है ये? कि जब कोई दो होल नंबर या कोई दो होल नंबर आप ले रहे हैं, आर एडेड, अगर आप उन्हें ऐड कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई, या अगर आप उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं टुगेदर, देन चेंज इन ऑर्डर ऑफ नंबर डज नॉट चेंज द रिजल्ट। अब देखिए, अगर आप इनके ना ऑर्डर को बदल दो, अगर मैं बोलूँ कि a इंटू बी, अगर मैं ऐसे करूँ, और अगर ऑर्डर को बदल दूँ, पहले b और फिर बाद में a को ले लूँ, तो रिज़ल्ट चेंज होगा क्या? नहीं होगा। a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, तो पहले में क्या होगा? a इंटू बी यानी कि 1 इंटू 2, तो क्या ये इक्वल होगा क्या? अब a की प्लेस पे यहाँ b ले लो पहले, तो b क्या है 2 है और a क्या है 1 है, तो हमने क्या किया? इनकी जगह को बदल दिए। अब प्लेस चेंज करने पे आंसर में फ़र्क पड़ा है क्या, ये हमें देखना है। तो आंसर चेंज होगा क्या? नहीं। तो वहाँ पे डज नॉट चेंज द रिज़ल्ट, यहाँ पे रिज़ल्ट चेंज नहीं होता है। किस कंडीशन पे? वो होता है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाले कंडीशन में वो चेंज नहीं होगा।
और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सब्सट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ये इन दोनों पे नहीं होती। यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी हम कहाँ देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ही देखेंगे। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। हमने क्या देखे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या कर रहे हैं, आप 3 होल नंबर को या तो ऐड कर रहे या तो मल्टीप्लाई कर रहे, लेकिन किस तरह से, ग्रुपिंग के साथ कर रहे, तो रिजल्ट चेंज नहीं होता। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या करें कि कोई 2 होल नंबर लिए और हमने क्या किए कि नंबर की प्लेस चेंज करके देखे और उनको मल्टीप्लाई करके देखे हमने और ऐड करके देखे, तो वहाँ भी रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। तो ये 2 प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे इस पे क्वेश्चंस किस तरह से आया था लास्ट ईयर के पेपर में, वाइल एडिंग 3 नंबर्स गिविंग, क्या दिया गया है 3 नंबर में, 73 + 35 + 27, अ स्टूडेंट कैलकुलेट इन द फॉलोइंग मैनर। अब टीचर ने ना सिर्फ ये नंबर दे दिए, अब स्टूडेंट कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसको, क्या किया उन्होंने, ग्रुप बना लिए 73 + 35। अब देखो यहाँ ग्रुप बनाया स्टूडेंट ने, इसका मतलब जाहिर बात है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को उसने यूज़ किया। तो आगे जाने से पहले आप ऑप्शन में देख लो कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहाँ लिखी हुई है। देखो पहले ऑप्शन में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है, नीचे है क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, नहीं है ही नहीं, तो आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं थी आगे, आंसर आपको वैसे भी मिल गया था ऑप्शन नंबर 1। लेकिन हम पूरा देखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी को दिया गया है और आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो यूज़ हुई है क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग हुई है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से तो फर्स्ट हमारा राइट आ गया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। अब देखो यहाँ पे फिर स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पे उसने प्लेस चेंज करके देखा। अब प्लेस चेंज करके देख रहा है, वो एक बार ग्रुपिंग भी कर रहा और प्लेस भी चेंज करके देख रहा। तो इसका मतलब क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ हो रही। जहाँ पे बच्चा ग्रुपिंग कर रहा, ग्रुप बना रहा, तो इसका मतलब एसोसिएट कर रहा, मिला रहा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। और जहाँ पे बच्चा उसकी प्लेस को चेंज कर रहा है या उसकी जगह को बदल रहा है नंबर की, तो वहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी यूज़ हो गई। यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर 1। वैसे तो आपको इतना देखने की भी ज़रूरत नहीं थी, ऑप्शन नंबर 1 ही डायरेक्ट आंसर था क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है और बाकी के 3 ऑप्शन में वो यूज़ नहीं हुआ था, तो इतना सोचने की भी उसके लिए ज़रूरत नहीं थी। डियर फ्रेंड्स, सीटेट की ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस स्टार्ट हो गई है जुलाई 2023 के लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस होंगी, ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। अगर आप लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाए, रमज़ान तक ये मॉर्निंग का टाइम है, बाद में टाइम शिफ्ट होता है इवनिंग पर, तो आपको डेली लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे और लाइव लेक्चर मिलेंगे, प्लस अगर आप इनकेस नहीं कर पाए अटेंड लाइव, तो फिर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाते हैं टीचमिंट ऐप पर। ऑल सब्जेक्ट नोट्स अवेलेबल रहेंगे, प्लस 1800 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको प्रैक्टिस के लिए। हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे 300, यानी कि 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के मिलेंगे हर सब्जेक्ट के लिए। तो ऐसे होंगे, एक्चुअली ऐसे होते हैं वो 1500, लेकिन यहाँ पे अब आप सबकी अपनी अपनी लैंग्वेज आएंगी ना, कि कोई इंग्लिश प्लस हिंदी लेंगा, कोई इंग्लिश प्लस उर्दू लेंगा, कोई हिंदी प्लस उर्दू लेंगा। इस तरह से जब चूज़ करते हैं ना आप, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन बैंक सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, इसलिए वो 1800 हो रही। ठीक है, तो आपको ये प्रैक्टिस करेंगे और 2 टेस्ट सीरीज लास्ट में कंडक्ट की जाएंगी। ऑफलाइन के लिए यहाँ पे एड्रेस दिया गया है, कॉन्टैक्ट नंबर थंबनेल पर भी है, यहाँ ऐड पर भी दिया गया है। आप ज्वाइन होने के लिए कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपका नेम और आप कहाँ से है और आपको कौन से एग्ज़ाम के लिए, मतलब सीटेट में कौन से पेपर के लिए आपको एडमिशन लेना है। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट भी कीजिए। इसमें कमेंट करने में या फिर लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, इसके लिए पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ कीजिए और शेयर भी कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।